मूवी के शुरुआत में मैलोरी नाम की एक लड़की को दिखाई जाता है जिसके सामने दो बच्चे हैं और सबके सब डरे हुए हैं। उन दोनों बच्चे को कहते हैं आंखों में पट्टी बांधेंगे, उसके बाद नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी की कीमत में आंखों की पट्टी मत खुलना, क्योंकि तुम दोनों में ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं 5 साल पीछे, जहाँ पर मैलोरी पेंटिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होता है, तभी उसका सिस्टर घर में आती है। मैलोरी को बताते हैं पूरी दुनिया के लोग अपने अपने जान ले रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ देखता है और इन दोनों को पता चलता है लाखों लोग जान ले चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है इसलिए डॉक्टर के पास जाती है। मैलोरी यहाँ पर देखते हैं लोग अपने अपने जान ले रहे हैं, जल्दी सिस्टर के साथ कार में निकल जाती है और देखती है हर कोई इंसान अपने जान ले रही है, एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रही है। ये देखकर मैलोरी और उनका सिस्टर जो कार चला रहे हैं दोनों को दोनों डर जाती है। ये एक तरह की वायरस है, उनकी शहर में फैल चुका है। मैलोरी के सिस्टर जो कार चला रहे हैं वो इन्फेक्ट हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मैलोरी उसको रोकती है और उसकी बात नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट कर देती है। कार पलट जाती है और मैलोरी के सिस्टर का मृत्यु हो जाती है। मैलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है, तभी एक लेडी मैलोरी को देख लेती है। मैलोरी को बचाने के लिए घर की बाहर आती है। उससे पहले मैलोरी के घर के अंदर ले आती, हवा में कुछ देख लेती है और इन्फेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमको पता चलता है वायरस सुनने से नहीं देखने से फैलती है। जो लेडी मैलोरी को बचाने के लिए आई है वो जल्दी जल्दी कार में चला जाती है और यहाँ पे मैलोरी बैठ के सब देखती है। उसके बाद टॉम नाम की एक आदमी यहाँ पर भागकर आती है और मैलोरी को घर के अंदर ले जाती है। वहाँ पर जो लेडी कार के अंदर बैठ चुका है उसका मृत्यु हो जाती है। घर के अंदर जाते हैं और एक बुरा आदमी को देखती है जो बताते हैं जो लेडी अब मदद करने के लिए गई थी वो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर मैलोरी को पूरा दुख होता है। इसके बाद सब अपनी घर में कॉल करने के लिए व्यस्त हो जाती है, तो भी पता चलता है यहाँ नेटवर्क बंद हो चुका है और पता चलता है अभी कोई किसी को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर टीवी ओपन करते हैं और न्यूज देखते हैं तो पता चलता है शहर में पूरा वायरस जो है वो दुनिया में छड़ चुका है, जिसमें अभी आबादी पूरा जान ले चुका है। जो अभी तक बचा है और इन्फेक्ट है वो जान ले रहे हैं। यहाँ पर टॉम बताते हैं मैं एक नए कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, तभी एक एम्प्लॉयर कुछ देखा, तब से बाद उनका मानसिक संतुलन हार चुका है। उसने अपनी साथी का भी जान ले चुके हैं और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया है। इन्हें समझ में आता है जो वायरस है वो देखने में फैलता है, इसलिए घर की हर एक विंडो को बंद कर देती है। सबको यहाँ पर रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं और यहाँ पर जो खाने का सामान थी वो खत्म हो चुका है। अभी अगर इन लोगों को जिंदा रहना है तो इन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। इस घर का जो ओनर है उन सब लोगों को बताते हैं जो घर का सीसीटीवी कैमरा है जिसमें से हम बाहर देख सकती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कैमरे में भी देखने से वायरस फैलती है या नहीं फैलती है। इसके बाद घर के ओनर कहते हैं मुझे चेयर में बांध दो और मैं घर के बाहर की नजारा देखूंगा। अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंदे होने के वजह से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सब ऐसे ही करते हैं। घर की ओनर को बांध कर चेयर में बैठा दिया जाती है। इसके बाद लगातार मॉनिटर में देखते रहती है। कुछ देर देखने के बाद वो भी इन्फेक्ट हो जाती है और अपने आप को मार लेती है। यहाँ पर सबको पता चलता है ये वायरस स्क्रीन पर देखो और आमने सामने सबको इन्फेक्ट करेगा। कुछ देर बाद इनके दरवाजे में एक लेडी आते हैं और ये भी प्रेग्नेंट होती है। ये लेडी वायरस से पूरी तरह की सुरक्षित है, इसे भी घर के अंदर बुला लेती है और धीरे धीरे इनके खाने का सामान पूरे खत्म हो चुका है। ये तय करते हैं बाहर जाके इनको खाने का सामान ले आना पड़ेगा। ये सब के सब पहले गैराज में जाते हैं और एक गाड़ी को पूरे पेंट कर लेती है और अभी गाड़ी को जीपीएस की मदद से चलाना शुरू कर देती है। रास्ते पूरी तरह के सुनसान होता है। थोड़ी देर बाद स्टोर में पहुंच जाती है। इस स्टोर में खाने का सामान बहुत होती है और सब खाने का सामान ये लोग स्टोर कर लेती है। थोड़ी देर बाद सारे मिलकर घर में आ जाती है और पहले की तरह के जिंदा रहती है। इधर मैलोरी और टॉम काफी क्लोज आ चुका है, तो भी इनके घर में एक और आदमी आते हैं। जो प्रेग्नेंट लड़की है वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर ले आती है। इस आदमी आने से सबके सब गुस्सा हो जाती है क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है। वो आदमी बताते हैं उनको साथियों के साथ एक घर में रहते थे, तभी एक पागल खाना की पागल लोग आ जाती है, सबका आंखों का पट्टी खोल देती है और सारे वायरस में इन्फेक्ट हो जाती है और अपने अपने जान ले चुका है।
है और मैं किसी तरह की जान बचाकर यहाँ पर पहुँच गया। वो जो पागल लोग थे उनका दिमागी हालत ठीक नहीं था, इसलिए उनके ऊपर वायरस की असर नहीं करती है। मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है, वो एक बच्ची को जन्म देती है। वहाँ पर जो दूसरी लड़की थी वो भी एक बच्ची को जन्म देती है, यानी कि इनके घर में 2 बच्चे के जन्म हुआ है। यहाँ पर जो आदमी आया होता है दरअसल इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये भी पागलखाना से एक है, वायरस से इम्यून है। ये भी एक साइको किलर होता है और विंडो पर जितना कवर लगा होता है सब वो खोल देती है, जिससे दूसरी लड़की अभी बच्चा के जन्म दिया है वो बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाती है और खुद को मार लेती है। साथ ही वही साइको आदमी एक बुरी औरत का जबरदस्ती आंखें खोल देती है। बुरी औरत इन्फेक्ट हो जाती और अपनी जान ले लेती है। इससे पहले वो दूसरे लोग को कुछ करते है तो टॉम आ जाता है और उसको गोली मार देता है और वो आदमी मर जाते हैं। और अभी इस घर में टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे बचे हैं। इसी घर में रहते हुए इनको 5 साल गुजर जाती है। यहाँ पर जो मैलोरी बच्चे को जन्म दिया है वो लड़की होता है और जो दूसरा लेडी जो बच्चे को जन्म देता है वो लड़का होता है। ये सब के सब यहाँ पर जीना सीख गए हैं। एक दिन टॉम को एक रेडियो में मैसेज आता है जो बताता है हम यहाँ पर सुरक्षित है और यहाँ पर खाने की बहुत बड़ा सप्लाई है। यहाँ पर वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम बताते हैं हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। उन्हें बोलते तुमको नदी पार करके आना होगा और लोकेशन भी बताते हैं। लोकेशन यहाँ से बहुत दूर होता है। टॉम वहाँ जाना चाहता है लेकिन मैलोरी वहाँ जाना नहीं चाहता है। मैलोरी टॉम को बताते हैं वो इसी तरह की लोग हो पागलखाना की जिस पर वायरस की असर नहीं करती है, वो हमें जाल में फंसा रहे। टॉम कहता है ऐसा नहीं है, मैं उनसे बात किया है और मैं समझ गया वो पूरी तरह से नॉर्मल है। हम पिछले कोई सालों से यहाँ है, हमको लोगों को जरूरत है इसीलिए वहाँ पर जाना होगा। मैलोरी बात मान लेती है और अगली सुबह चारों के चारों पोट्टी बंद कर निकल लेते हैं। तो भी इनके घर में कुछ पागल लोग आ जाती है जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं करती है। टॉम मैलोरी से कहता है तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ, मैं सबको रोकता हूँ। और इसके बाद वो गोलियां चलाते हैं और 2 लोगों को मार देता है। लेकिन टॉम समझ जाते हैं इन लोगों को रोकने के लिए आंखों की पट्टी खोलनी होगी। आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देती है, तो भी इन इनविजियस एंटिटीज को देख लेती है और अपने आप को मार लेती है। और यहाँ पर देखा जाता है मैलोरी दोनों बच्चों को लेकर घर में आ गया है और दोनों बच्चे मैलोरी के सामने है। मैलोरी समझ जाते हैं टॉम और इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि टॉम बहुत देरों से नहीं आती है। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मैलोरी बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधूंगा और किसी की कीमत में मत खुलना। और दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे बोट तक पहुंच जाते हैं। तो भी इन पर एक आदमी का आवाज आती है जो बोलता है आंखों का पट्टी खोल दो। उस आदमी बोट तक पहुंच जाती है और मैलोरी उसको मार देती है और दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जाते जाते इनका बोट झरने में गिर जाते हैं, लेकिन इन लोग सुरक्षित होते हैं और अभी पैदल जंगल की तरफ सफर शुरू करती है। जाते जाते मैलोरी का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उनके पास एक इनविजिबल एंटिटी आते हैं। वो मैलोरी से आवाज से कहती है तुमको आंखों का पट्टी हटा देना चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपने आंखों का पट्टी हटाने वाला होता है, तो भी मैलोरी वहाँ पर आ जाती है और बच्चे को लेकर भाग जाती है। वो इनविजिबल एंटिटी लगातार मैलोरी का पीछे करते हुए आगे बढ़ती है और मैलोरी पूरा हिम्मत से अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ती है। तो भी एक घर में पहुंच जाती है जहाँ से कल आया था। मैलोरी जोर जोर से दरवाजे पे नॉक करती है और बताते है चाहे मुझे मौत आने दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। इस बात सुनने के बाद दरवाजा खोल देती है और तभी देखा जाता है घर में बहुत सारे लोग होती है। यहाँ पर मैलोरी को पता चलता है एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसलिए इसमें जितने लोग हैं पूरी तरह के सुरक्षित है। यहाँ पर मैलोरी बच्चे का नाम रखते हैं, लड़के का नाम रखते हैं टॉम और अपनी बेटी का नाम रखते हैं ओलंपिया। ये इंटरेस्टिंग मूवी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।